हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज वर्ब? ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट बीइंग, पोजेशन एंड एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। Being means existence. Existence means अस्तित्व, किसी चीज का अस्तित्व है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल। यह एक पेन है, यानी ये पेन का एग्जिस्टेंस बता रहे ये पेन है। और इनके साथ पास्ट एग्जिस्टेंस है, जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, यानी पास्ट एग्जिस्टेंस को शो करेगा और प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को शो करेगा बीइंग। सेकंड वर्ड है पोजेशन। पोजेशन मीन ओनरशिप एंड टाइटलमेंट मीन स्वामित्व, किसी चीज किसी के पास होना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोबाइल, यू हैव ए पेन। थर्ड, एक्शन। एक्शन मीन वर्क, कोई कार्य होना। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, I go to school, he goes to market, and so on. A verb is an integral part of a sentence. Without verb, no sentence cannot be completed. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। It is mandatory for a sentence to carry a verb. सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब जरूरी है, इसलिए वर्ब इस सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक वर्ब के बिना एक सेंटेंस नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ब है वो एक सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट है। नाउ we shall discuss about types of verbs. Verbs के प्रकार, there are so many kinds of verbs. For example, transitive verb, intransitive verb, helping verb, auxiliary verb, primary auxiliary verb, secondary auxiliary verb, linking verb, causative verb, strong verb, weak verb, and so on. There are so many kinds of verb. First of all, we shall discuss about on the basis of requirement of object. ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, ऑब्जेक्ट की जरूरत के अनुसार जो वर्ब है दो प्रकार की है। फर्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया एंड ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ये जो हमारी ग्रामर है, हर लैंग्वेज की ग्रामर लगभग सेम रहती है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो संस्कृत है। व्हाटसोएवर लैंग्वेज में भी, चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी व्याकरण ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब? ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, शी सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाती है। क्या गाती है? वी डोंट नो व्हाट शी सिंग्स। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो हियर सिंग्स इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अनदर एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। There is no object, so fly is an intransitive verb. Second, transitive verb mean सकर्मक क्रिया। सकर्मक mean कर्म से with object. Then definition of transitive verb: a word which requires object to complete its sense. अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग। व्हाट शी सिंग्स, वह क्या गाती है?
तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, असो। वर्षे 6 क्या कहती है? अगर आंसर में आता है assume, then assume complete the sense of this verb sing. She sings assume. Next example, Ram writes a letter. What Ram writes? A letter. A letter is an object. So here writes is also a transitive verb. Sometimes, dear guys, a verb may be transitive and may be intransitive and sometimes both. कई बार एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल, द बॉयज आर फ्लाइंग द काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पतंग, क्या उड़ा रहे हैं? काइट्स। सो फ्लाई इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? देयर इज नो आंसर। बर्ड्स फ्लाई। सो हेयर फ्लाई इज एन intransitive verb. So a verb plays transitive and intransitive role also. Transitive verb are of two types. Transitive verb दो प्रकार की हैं. First, having single object, having double object. जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट. Having double object, जिसमें दो ऑब्जेक्ट. For example, Ram writes a letter. राम पत्र लिखता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हैविंग सिंगल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, ही गेव मी ए पेन, हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मी है और एक ऑब्जेक्ट है ए पेन. जो वर्ब के इमीडिएट आफ्टर यानी तुरंत वर्ब के बाद आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो बाद में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और अगर पूछा जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है? जो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो नॉन लिविंग है ऑलमोस्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक पहचान है कि वर्ब के आगे क्वेश्चन, वर्ब के आगे हम व्हाट लगाएंगे. What gave, अगर आंसर अप्रोप्रिएट निकल के आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. What gave a pen. तो ये पहचान है कि जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गेव अस ए टेस्ट. द टीचर गेव अस अ टेस्ट. अध्यापक ने हमें एक टेस्ट दिया. गिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट अस, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2. अस हियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए टेस्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डियर गाइस, यहाँ पे अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए टेस्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जो लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट